कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी भी 2 सीटों पर यहां मुकाबला कर रही है। 11 पे सपा है, 2 पर आप लड़ रहे हैं। आप अपने लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं? आपके मुताबिक चुनाव कैसा रहा और आपकी पार्टी को क्या फीडबैक मिला इस चुनाव को लेकर, इस चरण को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती से लड़ रही है और जिस तरह से लड़ रही है, ये जो है ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। जहां कहीं भी आप जाइए, बात कीजिए, वो साफ समझ में आता है। इसलिए क्योंकि इस वक्त जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ये नहीं है कि मुसलमान को क्या करना है और मंगलसूत्र को क्या करना है और भैंसों को क्या करना है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा। उनको साफ समझ में आ रहा है कि उनके पास रोजगार नहीं है। उनको साफ समझ में आ रहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब जनता को, गरीब जनता के कमर तोड़ के रखी है। उनके पास रोजगार नहीं है। उनको जनता को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया है जो आगे देखता है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होता है? या तो 1947 की या 2047 की बात करते हैं। मैनिफेस्टो पे पड़ रहा है या फिर 370 राम मंदिर पाकिस्तान? ये नॉन इश्यूज है इस आज की तारीख में। इसके बाद आपके मुताबिक अभी राजेश क्या कह रहे थे कि पड़ रहा है वोट? नहीं, वो अच्छा है। वो मतलब उसके अंदर उस भ्रम में जीवित रहे और उसी भ्रम के पर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी हकीकत से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। आज उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कहते हैं हमने क्या नाम है, लोगों को इतना खाना दे दिया, 80 करोड़ लोगों को हम जो है वो राशन बांट रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 80 करोड़ लोगों को आपने इतनी गरीबी दे दी है जिससे कि आप राशन बांट रहे हैं, आप कहते हैं मकान दे रहे हैं सीट पर आपकी पार्टी ने कोई वहां बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन तो किया नहीं, तो किस बेसिस पर आप कह रहे हैं आप 2 सीट पे लड़ रहे हैं? सिवाय कानपुर के तो हमें सीतापुर में कोई दिखा नहीं। देखिए, हर जगह पहुंच पाना कांग्रेस पार्टी के, भैया 2 सीट पे लड़ रहे हो, मैं ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं। लेकिन हम पूरे भारत में लड़ रहे हैं। तो जब हम पूरे भारत में लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको हर जगह देखना है। और यहां के ऊपर हमारा जो गठबंधन है वो इतने मजबूत पार्टी के साथ है जो निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला करके हर सीट हम लोग एक दूसरे के साथ। अच्छा, आज मैंने कई पत्रकारों से बात की, मुसलमानों की लाइन बड़ी लंबी लग रही है। ये जो है ये क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अगर 100 लोगों की लाइन लगी हुई है तो उसके अंदर अगर 20 सरदार खड़े हुए हैं तो लगता है कि सारे सरदार ही सरदार वोट दे रहे हैं। इसी तरह से अगर मुसलमानों की वहां के पर मुसलमानों पोलिंग ज्यादा हो रही है, 20, 25, 30 अगर वहां के पर महिलाएं जो है बुर्का पहन के खड़ी हुई या उनके दाढ़ी है तो दिखाई देता है अरे साहब इसके अंदर तो यही है। जैसा सारे लोग वोट कर रहे हैं उसी तरह से मुसलमान जो है वो भी। इस रुझान पर आपका क्या मानना है? ये गांव और शहर में वोटिंग का डिफरेंस क्यों इतना? बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गांव का आदमी बुरी तरह से वहां के पर जिस तरह से जानवर जो हैं वो उधम काटे हुए हैं, जिस तरह से वहां बेरोजगारी फैली हुई है, कोरोना के बाद से वहां जो जमीन है उसके ऊपर जिस तरह से दबाव बढ़ा है। ये तो इनका अपना नीति आयोग का आंकड़ा है कि कोरोना के बाद से जमीन के ऊपर काम करने वालों का दबाव बेइंतहा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां गरीबी का बुरा हाल है। वहां रोजगार उपलब्ध नहीं है। जो लोग उसमें जाते थे, फौज में जाते थे, उनको भी एक रहता था कि हाँ जाएं, जाकर के तैयारी करें, नहीं हो पा रहा है। सारी जितनी परीक्षाएं सारी लीक हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि रायबरेली अमेठी के चक्कर में आप बाकी यूपी को कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया? आप बताएं कि राहुल जी जो हैं वो रायबरेली कितनी मरतबा अमरोहा गए, कन्नौज गए, कानपुर गए, 3 जगह गए। बाकी रायबरेली अमेठी तो मैं होम टर्फ मानता हूं। जी हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो हर जगह हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं और हम यहाँ के ऊपर पहले ही हमने आपसे कहा कि इससे पहले जब पश्चिम में हो रहा था चुनाव तो वहां पर भी। तो आप अपने सहयोगियों के साथ क्या देख रहे हैं इन 13 सीटों पर? 13 में से 7 हम जो है वो स्पष्ट जीत रहे हैं, 6 के ऊपर हम लड़ रहे हैं। अरे और पूरे के पूरा अगर चुनाव देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में 40 सीटें तो बताई जा सकती कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जिसके अंदर 25 सीटें जो है वो गठबंधन जीत रही है और बाकी के ऊपर हम जम के लड़ रहे हैं। आप सोचिए सीतापुर में हम लड़ रहे हैं जहां के ऊपर ये कहा गया कि हमारा कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपसे ये कहा आप प्रचार करने में कमजोर रहे। आप खुद ही कह रहे हैं आपका कैंडिडेट कमजोर है। सीतापुर में कहा गया कि कैंडिडेट कमजोर है, वहां के थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा डिबेट को नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहता हूं। सीट भी हमने जो है वो फंसा दी है। ऑल राइट, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के